यूपीपीसीएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका फॉर्म आप 25 जून से अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई करने का लास्ट डेट 27 जुलाई तक है। फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ओटीआर फिल करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद ही आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल 500 पोस्ट निकाला गया है, जो बाद में घट या बढ़ भी सकता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की पोस्ट भी निकाली गई है, जिसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इसमें सभी में क्वालिफिकेशन भी अलग अलग। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार जरूर चेक कर लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। तो इस वीडियो में मैंने फॉर्म को रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप कोई भी अपना ब्राउजर ओपन कर लें, उसमें आपको सर्च करना है यूपीपीएससी। यूपीपीएससी सर्च करने पर आपके में एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको होम वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप होम वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका यूपीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यूपीपीसीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट में ऑनलाइन नोटिफिकेशन लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आप यूजर इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शन भी रीड कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 है। अगर लोअर एज की बात करें तो 21 और अपर एज लिमिट इसका 40 है। पीसीएस एग्जामिनेशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके में एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप देख पा रहे हैं ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन है या नहीं। यदि अभी तक आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप नो पर क्लिक करके ओटीआर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, इसलिए मैं यस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे आपका ओटीआर नंबर डालना है। नीचे ओटीआर नंबर डालने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। इसमें आपने जो भी ओटीआर में फिल किया है वो पूरा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फिर से नोटिफिकेशन आएगा, ऊपर में पॉपअप को आपको ओके करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है अपना विंडो कैसे ओपन करना चाहते हैं, थ्रू पासवर्ड से या फिर ओटीपी के द्वारा। तो आप ओटीपी से भी कर सकते हैं, पासवर्ड से भी कर सकते हैं। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है तब आपको थ्रू ओटीपी पर क्लिक करना है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे कि आपने ओटीआर भरते समय जो भी मोबाइल नंबर आपने फिल किया था उसमें एक 6 डिजिट की ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो नंबर है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको नीचे देख पा रहे हैं प्रोसीड लिखा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो भी जानकारी आपने ओटीआर में फिल की थी वही सेम जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीड वाले बटन पर सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा। इसमें जो कैंडिडेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पहले से फिल हुई रहेगी, जो कि आपने ओटीआर में पहले ही फिल कर चुका है। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास बैचलर डिग्री है या नहीं, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आपके पास होना चाहिए। तो आपको यस करना होगा इसमें। तो आपको सिंपली यहाँ पे यस करने के बाद नीचे आप देख पाएंगे मंडी परीक्षक सर्विस का यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल मांगा गया है। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपको अकाउंटेंट या ऑडिट ऑफिसर या मंडी परिषद में आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या नहीं। यदि आपको इन सब पोस्ट के लिए आयु में छूट चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटेंट ऑफिस। तो इसमें आपको पोस्ट में अगर आयु में छूट चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं चाहिए होगा तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं कि अपर एज रिलैक्सेशन क्लेम फॉर रिसर्च स्कॉलर लिखा है। मतलब यदि आप रिसर्च स्कॉलर के लिए अपर एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं चाहिए तो आपको इसमें भी सिंपली नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं कैप्चा कोड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर अदर डिटेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके में एक इंस्ट्रक्शन ओपन होगा। इंस्ट्रक्शन में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आप इसमें देख पाएंगे कि इसमें प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन पर क्लिक करना है। पॉपअप को ओके करेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि आपका जो एप्लीकेशन डैशबोर्ड है यहाँ पे आपका ओपन हो चुका है। इसमें आप जितने भी पिछले इससे पहले फॉर्म भरे होंगे उन सब का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबमिट डिटेल फील्ड पार्ट 2 लिखा है। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग पे है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके में एक नया पेज ओपन होगा। इसमें नीचे आपको स्क्रॉल करना है। इसमें आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करना है, जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास बीएड की डिग्री है या नहीं। यदि आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पर क्लिक करना है। इसी प्रकार आप दूसरे कॉलम पे देख पा रहे हैं कि आपने एमएड या पीएचडी किया है एजुकेशन में, या फिर आपने एमफिल किया है एजुकेशन में, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं किया है तो आप भी यहाँ पे नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आपने यदि पीजी किया हो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, तब आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं किया है तो आपको यहाँ पे भी नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट कॉलम में फिर से आपसे पूछा जा रहा है यदि आपने पीजी डिग्री किया होगा एग्रीकल्चर से या फिर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर मार्केटिंग से कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं किया है तो आपको यहाँ पर भी नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं एवं बच्चों के मध्य यदि कल्याणकारी का व्यवहारिक अनुभव यदि आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो उसमें भी नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यदि आपने मिनिमम 2 ईयर आर्मी में काम किया है तो यस करेंगे, या फिर उसमें भी नो पर क्लिक करेंगे। लास्ट आपसे पूछ रहा है यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो उसमें भी आपको नो पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख पाएंगे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल, इसको आपको फिल करना है। इसमें आप देख पाएंगे दूसरी तरफ लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट डिटेल। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो यस करेंगे, नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं इधर लिखा है आर यू ग्रेजुएट, जो कि पहले से इसमें यस पर क्लिक है। इसमें आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है कि आपने किस सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ध्यान रहे यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो वहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर आप देख पाएंगे अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल है, जिसमें आप देख पाएंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया में रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होने वाला है और इसमें आप नेम ऑफ पोस्ट भी देख पाएंगे। इसके बाद आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद ही आप इसमें एक्वायर्ड में यस या नो पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला पोस्ट प्रिंसिपल का निकला हुआ है, जिसमें आपको अनिवार्य योग्यता में पीजी डिग्री मांगा गया है लॉ से, या फिर आपके पास बीएड की डिग्री होगी तभी आप इसके पात्र होंगे। यदि आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आपको सिंपली इसमें नो पर क्लिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट निकला हुआ है डिप्टी सेक्रेटरी का, इसमें यदि आपके पास पीजी डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो इसमें भी आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर लेक्चरर का। यदि आपके पास बीएड की डिग्री है तब आप इसे यस करेंगे, नहीं है तो इसमें भी आपको नो पर क्लिक करना है। इसी प्रकार आप देख पाएंगे सभी में आपको अनिवार्य योग्यता दिया गया है अर्हता। यदि आपके उसके पात्र हैं तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो आप उसमें नो पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे यदि आपके पास इसमें कोई भी डिग्री नहीं है तो आप सब में नो भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो कि आपको एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए मांगा गया है। सभी पोस्टों को अप्लाई करने के बाद आप नीचे देख पा रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या हिंदी की नॉलेज है देवनागरी लिपि की। तो यदि आप जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं जानते हैं तो आप नो पर इसमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके आपको डिक्लेरेशन में आई एक्सेप्ट पे यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे कैप्चा कोड दिया हुआ है। कैप्चा कोड आपको फिल करना है, उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पॉपअप में ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा नीचे में। यदि आपके फॉर्म में कोई आपको मॉडिफाई करना है या मॉडिफिकेशन करना है तो आप एडिट पर क्लिक करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म सही भरा है तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है, पॉपअप को फिर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देख पाएंगे नेक्स्ट आता है आपके पॉपअप आएगा एप्लीकेशन फीस का। यदि आप फीस अभी पे करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, यदि बाद में करना है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप फीस पे करना चाहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यूपीआई का, तो आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर इस क्यूआर को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको अपना पेमेंट को पे करना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके कुछ टाइम बाद आपके में एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस। इसमें आपको ओके पर क्लिक करना है। पॉपअप को ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेसफुल दिखा रहा है। इसके बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद आप अपने होम पर चले जाएंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ऊपर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है, इस पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।